बेस्ट टी20 गेम नंबर 12 बिटवीन स्कॉचर्स वर्सेस हरिकेन्स। इस वीडियो में जो है वो हम लोग फ्री कॉन्टेस्ट टीम कॉम्बिनेशंस के बारे में जो है वो बात करके चलेंगे। अगर हम लोग जो है वो स्टार्ट विद वेन्यू करें तो स्टार्ट विद वेन्यू, तो वेन्यू जो है वो रहेगा ऑप्टस स्टेडियम पर्थ का, जहां पे जो है वो सीमर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है। यानी कहीं ना कहीं जो है वो एक्स्ट्रा बाउंसी प्लस एक्स्ट्रा स्विंगी विकेट रहता है, यानी अच्छा खासा सीमर्स के लिए कहीं ना कहीं जो है वो इधर आपको जो है वो हेल्प नज़र आती है। एक फर्स्ट गेम ही बीबीएल का इधर हुआ था, जहाँ पे जो है वो गेम जो है वो रेन की वजह से 11 ओवर्स का ही जो हुआ था, जहाँ पे दोनों इनिंग्स में विकेट्स गिरी थी। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही रन्स नहीं बने, रन्स बने थे, लेकिन जो है वो विकेट्स भी गिरी थी। अगर हम और भी कुछ अगर हम जो है वो गेम्स पे नज़र डालेंगे तो इधर जो है वो रिसेंटली एसएस का गेम हुआ था, जहाँ पे भी टेस्ट क्रिकेट था, लेकिन वहाँ पे भी विकेट गिरे थे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया हुआ था, जहाँ पे चेज किया था ऑस्ट्रेलिया ने डीएलएस मेथड से तहत। उसके अलावा लास्ट सीजन के भी अगर हम गेम्स देखेंगे तो विकेट्स आपको जो है वो गिरते हुए नजर आते हैं, खासकर तब जब जो है वो टीम जो है वो बैट फर्स्ट कर रही हो। मैक्सिमम टाइम जो है वो इस वेन्यू पे चेजिंग टीम के लिए जो है वो एक थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज जो है वो आपको जो है वो नजर आएगा कि रहता ही रहता है। तो आप जो भी टीम बॉल फर्स्ट करे उनके ऊपर आपकी थोड़ी सी नज़र रहनी चाहिए। पर्थ स्कॉचर्स अपना लास्ट गेम अगेंस्ट ब्रिस्बेन हीट जो है वो हार के आ रही है। हाई स्कोरिंग वेन्यू था वो, जहां पे मिचेल मार्श 3 रन करते हैं, 79 बाय फिन एलन, 77 बाय कूपर कॉनली, 23 बाय एरन हार्डी, 12 बाय एस्टन टर्नर, 16 बाय लॉरी इवेंस, 26 बाय निक हॉब्सन। अगर हम विद द बॉल देखेंगे तो जाई रिचर्डसन 4 ओवर में 1 विकेट जो अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं ड्यू टू एशेस, यानी इंटरनेशनल ड्यूटी पे रहेंगे। ब्रडी काउच 3 ओवर में 0 विकेट, जोएल पेरिस 4 ओवर में 0 विकेट, एरन हार्डी 3.5 ओवर में 0 विकेट, एस्टन एगर 3 ओवर में 0 विकेट, कूपर कॉनली 2 ओवर में 0 विकेट। अगर हम लोग जो है वो थोड़ा सा होबार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो होबार्ट अपना लास्ट गेम अगेंस्ट रेनेगेड चेस करते हुए जो है वो एक तरह से वन साइडेड तरीके से विन करके आ रही है, जहां पे क्रिस जॉर्डन 4 ओवर में 1 मेडन के साथ 4 विकेट्स, राइली मेरेडिथ 3 ओवर में 1 विकेट, नेथन एलिस 4 ओवर में 2 विकेट्स, रिशाद हुसैन 4 ओवर में 1 विकेट, रेहान अहमद 4 ओवर में 1 विकेट और मिचेल ओवन 1 ओवर में 0 विकेट। विद द बैट देखेंगे तो 1 बॉल 0 रन बाय मिचेल ओवन, 8 बाय टिम वार्ड, 79 बाय निखिल चौधरी, 49 बाय बेन मैकडरमट एंड 8 बाय टीम डेविड। थोड़ा सा अगर हम लोग जो है वो नज़र डालेंगे स्क्वाड अपडेट्स के ऊपर तो आपको स्क्वाड में जो है वो मली बैडमैन, ब्रायन जैक्सन के साथ साथ कोरी रोचियोली भी नजर आएगी। वैसे जो है वो जय रिचर्डसन अवेलेबल नहीं है। सामने से जो है वो आपको स्क्वाड में जैक्सन बर्ड एंड जो है वो बिली स्टैनलेक जो है ये दोनों नजर आएंगे। पॉसिबल है कि ये टीम चाहे तो रेहान अहमद या फिर जो है वो टीम वार्ड की जगह पे एक एक्स्ट्रा गेंदबाज ले आए, यानी अगर बिली स्टैनलेक फिट है तो डायरेक्टली वो आ जाएगी। अगर वो फिट नहीं है तो आप लोग चाहे तो एक तेज गेंदबाज चाहिए तो जैक्सन बर्ड को भी ला सकते हैं। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन देखेंगे: स्कॉचर्स फेवर, हरिकेन्स फेवर, बॉलिंग फ्रेंडली एंड बैटिंग फ्रेंडली। वैसे जो है वो जो भी टीम चेज करेगी उनके पास जो है वो एक एडवांटेज जरूर रहेगा कि चेजिंग टीम को थोड़ा सा जो है वो इस वेन्यू पे एडवांटेज रहता है। अगर इस गेम को स्कॉचर्स विन करती है उस कंडीशन में हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो मिचेल मार्श, फिन एलन, कूपर कॉनली, एरन हार्डी, देन जो है वो ब्रडी काउच, जोएल पेरिस, एस्टन एगर और जो है वो इधर से हाई चांसेस है मली बर्डमैन खेले तो उनके साथ हम लोग जाएंगे। सामने से हम लोग जो है वो क्रिस जॉर्डन को रखेंगे, उसके अलावा बेन मैकडरमट को रख सकते हैं क्योंकि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली। आप लोग चाहे तो मिचेल ओवन के साथ भी जा सकते हैं, अच्छी फॉर्म में तो नहीं है लेकिन अच्छा कर सकते हैं। सामने वाले उतने कुछ खास न्यू बॉल बॉलर भी नहीं है, जोएल पेरिस रहेंगे, ब्रडी काउच रहेगी, एरन हार्डी रहेगी, तो कहीं ना कहीं उतने ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आते हैं। तो आप लोग चाहे तो जा सकते हैं। एंड जो है वो नेथन एलिस के साथ जो है वो मैं जाने वाला हूँ क्योंकि नेथन एलिस डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। सीबीसी की अगर मैं बात करके चलूँ तो बैट फर्स्ट है तो डायरेक्टली मेरे सी हो गए एस्टन एगर एरन हार्डी एंड वीसी विल बी ब्रडी काउच। लेकिन अगर बैट सेकंड है तब मेरे जो वीसी हो गए वो हो गए इधर से मिचेल मार्श, क्योंकि एरन हार्डी जो है वो अच्छे खासे ओवर्स कर सकते हैं 2 से 3, तो मैं इनके साथ जो है वो सी जाऊँगा। आप लोग चाहे तो ब्रडी काउच, जोएल पेरिस या मली बर्डमैन को भी इधर से सीवीसी कर सकते हैं। सेफ जाना है तो फिनल एंड सेफ सीवीसी हो गया क्योंकि विकेट कीपिंग भी करते हैं, विद द बैट भी गेम में आते हैं और कीपिंग से भी कूपर कॉनली के साथ भी आप लोग जा सकते हैं। बट डाउन बैटिंग प्लस जो है वो एक आधा ओवर भी आपको करते नजर आ सकते हैं। मैं जो है वो फिलहाल के लिए इधर से एरन हार्डी को सी करके जो है वो वीसी मैंने जो है वो मिचेल मार्श को किया है। अगर इस गेम को हरिकेन्स विन करती है उस कंडीशन में हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा: मिचेल ओवन, निखिल चौधरी, मैकडरमट, रेहान अहमद को हम लोग जो है वो रख के चलेंगे, देन क्रिस जॉर्डन, रिशाद हुसैन, नेथन एलिसन, राइली मेरेडिथ के ओवर कट रहे हैं, अदरवाइज जो है अच्छी गेंदबाजी करते हैं। देन हम लोग रखेंगे एरन हार्डी, मिचेल मार्श या कोनली में से कोई एक, और एक तेज गेंदबाज रखेंगे जो हो गए
ब्रैडी काउच, तो कुछ इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। CBC की अगर हम बात करके चले तो अगर बॉल फर्स्ट है तो हमारा सी हो गए जॉर्डन विथ नेथन एलिस, अगर बैट फर्स्ट है तो हमारे सी हो गए इधर से क्रिस जॉर्डन, एंड VC विल बी राइली मेरेडिथ या रिशाद हुसैन का मैं सोच रहा हूँ क्योंकि अच्छे स्पिनर है। फिलहाल के लिए मेरे CBC रहेगी इधर से क्रिस जॉर्डन एंड नेथन एलिस, क्योंकि दोनों ही जो है वो पावर सर्ज में भी डालते हैं, डेथ में भी डालते हैं, और क्रिस जॉर्डन तो विद द बैट भी गेम में आ सकते हैं। आपको अगर बैटर्स के साथ जाना है तो मिचेल ओवन भी एक ठीक ठाक CBC के ऑप्शन रहने वाले हैं, या फिर सेकंड इनिंग में रिशाद हुसैन भी गेम में आ सकते हैं। अगर बिली स्टैनले खेलेंगे तो मैं रेहान अहमद की जगह पे डायरेक्ट उनको जो है वो कंसीडर करके चलूँगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अगर हम बॉलिंग फ्रेंडली की अगर हम बात करके चले, जहाँ पे हम लोग जो है वो बॉलर्स को जो है वो कवर करके चलेंगे, वहाँ पे मैंने ब्रैडी काउच, जोएल पेरिस, एस्टन एगर, देन एरन हार्डी, उसके अलावा मली बर्डमैन, सामने से मैंने राइली मेरेडिथ, नेथन एलिस, क्रिस जॉर्डन एंड रिशाद हुसैन को जगह दी। आप लोग चाहे तो इस कॉम्बिनेशन में बर्डमैन की जगह पे जो है वो इधर से रेहान अहमद या अगर एस्टन एगर की जगह पे भी रेहान अहमद के साथ जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे मैं विकेट कीपिंग में जो है वो फिलहाल के लिए फिन एलन और बैटिंग में मैंने टीम डेविड को जगह दी है। CBC की अगर मैं बात करके चलो तो फिलहाल के लिए मैंने क्रिस जॉर्डन को C और VC एरन हार्डी को किया है। सेम तरह का ही हम लोग जो है वो एक और कॉम्बिनेशन क्रिएट करके चलेंगे, जहाँ पे हम लोग फिन एलन और टीम डेविड की जगह पे मैकडरमट प्लस एस्टन टर्नर के साथ जाएंगे। उसके अलावा हम लोग जो है वो इधर से मैली बर्डमैन जो है इनकी जगह पे जो है वो हम लोग रखेंगे रेहान अहमद को। कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पे हम लोग CBC जो है वो देंगे इधर से नेथन एलिस एंड ब्रैडी काउच को। तो ये जो है वो हमारा जो है वो एक और कॉम्बिनेशन रहेगा। लास्ट कॉम्बिनेशन जो थोड़ा सा हाई स्कोरिंग रहेगा उसके बारे में अगर हम लोग जो है वो बात करके चले तो वहाँ पर हम लोग जो है वो टॉप 4 रखेंगे स्कॉचर्स का, क्योंकि अच्छी फॉर्म में है। सामने से हम लोग मिचेल ओवन, निखिल चौधरी, मैकडरमट, आप लोग चाहे तो टीम डेविड के साथ भी जा सकते हैं, ठीक ठाक फिनिशिंग है। देन क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, एक सीमर की जरूरत है तो हम लोग जो है वो इधर से ब्रैडी काउच या फिर जो है आप लोग चाहे तो इधर से जो है वो मली बर्डमैन के साथ भी जा सकते हैं। CBC की अगर मैं बात करके चलूँ तो फिलहाल के लिए मेरे C हो गए कूपर कॉनोली, क्योंकि अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, और VC की अगर मैं बात करके चलूँ तो फिलहाल के लिए हो गए मैकडरमट, या फिर जो है एक और है कि मिचेल मार्श अभी तक चले नहीं है, इस गेम में मे भी इनका दिन हो, एंड मिचेल ओवन क्योंकि अभी तक उतने खास नहीं चले हैं, लेकिन दोनों ही क्वालिटी वाइज बहुत बेटर प्लेयर हैं, इनका भी दिन हो सकता है। तो ये कुछ जो है वो मेरे कॉम्बिनेशन जो है वो रहने वाले हैं। बाकी आफ्टर लाइनअप मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि पिच की कंडीशन क्या रहती है वो भी जो है वो देखने वाली बात रहेगी। लाइक क्या वो जो है वो एक जो है रहता है ना सीमर्स के लिए फ्रेंडली वो कंडीशन है, या फिर एक न्यूट्रल वेन्यू है जहाँ पे बैटर्स बॉलर्स दोनों गेम में आते हैं। तो पिच रिपोर्ट जो है वो जरूर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।